इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं पुलिस थाने गया अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए, अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। तो मेरे लिए तो अब ऐसे है कि अदालतें मेरा ऑफिस बन गई हैं। हर रोज़ मैं ऑफिस जाता हूँ जिस तरह, और ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस के बार बार पुलिस और GITs की इन्वेस्टिगेशन में भी जाता हूँ। मैं सिर्फ अपनी कौम को आज ये बताना चाहता हूँ कि मुझे इस दौरान मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये जो मैं 14 महीने से गुज़रा हूँ, मैंने 27 साल पहले तहरीक इंसाफ शुरू तो की थी कि इस मुल्क में सबसे बड़ा मसला ये है कि इंसाफ नहीं है। मतलब इंसाफ का मतलब ये, इंसाफ अब याद रखें हमेशा कमज़ोर को चाहिए होता है। ताकतवर अपने आप को कानून से ऊपर रखता है। अमेरिका अपने आप को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हिस्सा नहीं बनाना चाहता क्योंकि वो ताकतवर है, लेकिन कमज़ोर मुल्क उसका हिस्सा बनना चाहते हैं क्योंकि उनको ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। जंगल के अंदर कमज़ोर को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता, जो ताकतवर होता है बस उसका राज है। तो इंसानी माशरों के अंदर, जिस तरह मैं आपको बार बार ये चाहता हूँ आपके ज़हनों में चला जाए कि अल्लाह के सारे पैगम्बरों का असल मिशन ही इंसाफ था। और फिर से बता दूं, इंसाफ आज़ाद करता है इंसानों को, क्योंकि उनके हुकूक ताकतवर से उसकी जब तहफ़्फ़ुज़ देता है तो इंसान आज़ाद हो जाते हैं, और आज़ाद इंसान की परवाज़ ऊपर जाती है। एक इंसाफ के माशरे में अमन होता है, और अमन, इंसाफ और आज़ाद माशरे खुशहाल होते हैं। जो आज आप सारे दुनिया के माशरे देख लें, ये जो भी मगरब, यूरोप वगैरह, ये जो भी खुशहाली है वहाँ ये सारी चीज़ें हैं। इंसाफ है, आज़ाद हैं, अमन है, खुशहाल है। हमारा मसला ये है कि इंसाफ नहीं है। तो ये मेरी स्ट्रगल चली थी। तो इन 14 महीने में मुझे सही तरह अंदाज़ा हुआ है कि यहाँ तो बेचारा कमज़ोर पिस जाता है। यहाँ तो जो हमारा इंसाफ का निज़ाम है, उस बेचारा उसको तो वो बिल्कुल नहाता है, उसको माशरा बिल्कुल उसकी हिफाजत नहीं करता। मैं अपनी पार्टी को भी कहता हूँ कि जो अब हमारे से गुजर रही है, हमारे घरों में घुस घुस के, रिश्तेदारों के बच्चों को उठा के ले जाते हैं, औरतों को तंग बदतमीज़ी करते हैं। कईयों की जगह औरतें भी उठाई हैं, उनसे बदतमीज़ी की है, सेफ लूट लिए हैं, घर लूट लिए हैं, घर तोड़ दिए हैं, बिजनेसेस बंद कर दिए हैं। तो ये जो हमारे से हो रहा है, ये सारे कमज़ोर तबके से होता है पाकिस्तान में। जब वो ताकतवर के सामने उसका टाकरा होता है। आज अंदरूने सिंध आप चले जाएं तो जो वहाँ लोगों का कमज़ोर तबके का हाल है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंसानी माशरे में ऐसे लोगों को कोई नहीं रख सकता। यानी होता क्या है कि वो उनके ख़िलाफ़ जुर्म भी होता है, जुल्म भी होता है, और उन्हीं को फिर उनके ऊपर सज़ा भी मिल जाती है। ये हर जगह है। ये हमारा बदकिस्मती से पख्तूनख्वा में थोड़ा सा कम है, लेकिन जिस तरह आप नीचे जाते जाएं, पंजाब, फिर सदर्न पंजाब, फिर सिंध, वहाँ तो कोई कमज़ोर की कोई सुनने वाला नहीं है। तो हमारे लिए मेरा जो आज अज़म है वो और स्ट्रॉन्ग हुआ है और मजबूत हुआ है कि ये एक जहाद है इंसाफ की। क्यों अल्लाह के पैगम्बरों ने सब ने इंसाफ के ऊपर बात की थी? क्योंकि ये इंसानों को आज़ाद करता है। हमारे लोग ग़ुलाम हैं। हकीकी आज़ादी इसलिए है। तो मैं अब तफ्तीश पे आता हूँ। तफ्तीश क्या थी जी? कि 9 मई को बहुत बड़ी साजिश हुई, और आप मुझे पूछ रहे हैं कि आप साजिश का हिस्सा थे। मैंने उनको कहा साजिश हुई, इसमें कोई शक नहीं, वो साजिश थी। लेकिन साजिश से फ़ायदा किसको हुआ और नुकसान किसको हुआ? अगर साजिश से हमें फ़ायदा होता तो तभी आप कहते ना कि हमने साजिश की है। अगर साजिश की वजह से 10,000 लोग हमारे जेलों में हैं, सीधे लीडरशिप जेलों में है, अब मेरे 200 पे केस पहुंचने लगे हैं, हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, बिजनेसेस बंद की जा रही हैं, वो जेलों में से सिर्फ वो छूटते हैं जो कहें जी कि मैं आज तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूँ, अब वो निकल सकता है, और फिर सब कुछ माफ़ हो जाता है, सारे उसके केस ड्रॉप हो जाते हैं। तो सवाल मेरा ये है कि फ़ायदा किसको हुआ? फ़ायदा हुआ ये जो सारे मनी लॉन्ड्रर्स, ये 30 साल से जो मुल्क को लूट रहे हैं, जिनके पैसे बाहर पड़े हैं,
जो कि अरबों खरबोपति बन गए जबकि मुल्क मकरूज हो गया है। ये सारे जो आज ऊपर बैठे हुए हैं इनको फ़ायदा हुआ है, और इनको फ़ायदा किसने करवाया? मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने। और इन्होंने कामयाबी से इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल किया, और इन्होंने उस इस्टेब्लिशमेंट को उनके साथ मिलकर साजिश की। ये साजिश कभी ना होती जब ये दोनों मिलकर ना करते, और बहुत बड़ी साजिश हमारे से नहीं हुई, पाकिस्तान से हुई है। अब मैं आपको बताऊं साजिश हुई कैसे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि इमरान खान को गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पे उठाया गया, अगवा किया गया हाई कोर्ट के अंदर से। ये मैंने साजिश करके उठाया था अपने आप को। मैंने तो निकलने से पहले सुबह को जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये मुझे पकड़ेंगे, हालांकि मेरे ऊपर कोई केस नहीं था, मैं सब पे बेल में था, जब मुझे पता चला तो मैंने पहले कहा कि वारंट दिखाओ और मुझे पकड़ लो। तो क्या ज़रूरत पड़ी थी कि डंडे मार के, चीज़ें तोड़ के, शीशे तोड़ के वो बेचारा रजिस्ट्री ऑफिस के स्टाफ को मारा, वकीलों को मारा, मेरे गार्ड्स को बेचारे उनको मारा? क्या ज़रूरत पड़ी थी? क्या कि मैं दहशतगर्द था? तो जान के ये दुनिया में दिखाने के लिए विजुअल्स ये जो गए हैं कि जिस तरह मुझे वहाँ से पकड़ के लेके गए हैं, और उसके बाद पहले से ही तैयारी थी कि जो भी रद्द अमल आएगा वो पहले से तैयार बैठे थे कि इन्होंने ये बिल्डिंग चलानी है। और मैं इंशाल्लाह जिस दिन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हुई मैं साबित करूंगा। अस्करी टावर्स का एक गवाह है, और कोई पता नहीं वो वीगो डाला वहां पहुंचे और उसको उठा के ले जाए, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है कि वहां क्या हुआ था। वो कोई तरीक इंसाफ नहीं थी जब अस्करी टावर चलाया गया। और क्या आज आईजी पंजाब जो दंदनाता फिर रहा है, क्या इससे किसी ने नहीं पूछना कि वहां से 2 घंटे लग रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं और या प्रोटेस्ट करने के लिए? किसी ने नहीं पूछना उससे कि जनाब आपकी पुलिस किधर थी? सारी जगह तो टेयर गैसिंग कर रहे थे, सारी जगह तो खड़ी थी, इधर क्यों नहीं गई? और किधर गया वो सीसीटीवी कैमरा? क्यों नहीं उसकी फुटेज आई सबके सामने? क्यों नहीं इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हुई? कोर कमांडर घर की साजिश थी, और इंशाल्लाह ये साजिश आएगी सामने जब हमारा मौक़िफ़ सुना जाएगा। मैंने इंक्वायरी वालों को भी कहा, जज दोनों तरफ सुन के फैसले करता है, वन साइडेड फैसले नहीं करता कि एक जज, जूरी, एक्सिक्यूशनर जनाब आप ही फैसला कर लें कि जी ये इन्होंने किया और इनको पकड़ के मारना शुरू कर दो, पकड़ के लो और मिलिट्री कोर्ट्स बना दो ताकि कुछ चीज़ निकले ही ना, जैसे मर्जी सजा दे दो।